एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझो। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। टोटल कितनी है? 8। 8 में से लाल गेंद हो तो लाल कितनी गेंदें हैं? 3। 3 में से निकाली जाएगी। या फिर अगला क्वेश्चन, लाल नहीं हो तो लाल नहीं होगी तो फिर कैसे निकाली जाएगी? काली। काली निकाली जाएगी तो काली की वैल्यू कितनी है? 5। ये बस ये समझ में आ गया तो प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि थैले में 3 काली 5 लाल गेंदें हैं। तो यहाँ कुल गेंद कितनी हुई? 8। कुल गेंदों का मतलब हुआ, कुल परिणामों की संख्या हुई 8। जितने भी तुम्हारे घटना में परिणाम है वो कितने हैं? 8। कुल परिणामों की संख्या हुई 8। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि निकाली गई गेंद लाल हो। बस हो गया। इस लाइन को तुम अगले में लिख सकते हो। क्यों? मैंने यहाँ पर ये हो नहीं पाएगा, जगह ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही लिखा है। तुम लिखना नीचे। इसका पहला प्रश्न है, निकाली गई गेंद लाल हो। लाल गेंद कितनी है? 3। तो आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या तीन। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। दिख रहा होगा, वैसे तो छोटे हैं, थोड़ी दिख रहा होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो प्रायिकता की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, आने वाले परिणाम 3। और 3 कितने में से 3 निकला है? 8 में से। कहने का मतलब हुआ कि पूरे परिणाम 8 हैं। लाल गेंद निकल रही है तो लाल गेंद 3 है, उन तीनों में से कोई भी निकल सकती है। तो 8 में से 3 आने के चांस हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, निकाली गई गेंद लाल ना हो। तो लाल नहीं होगी तो फिर कैसी होगी? काली। क्योंकि थैली में लाल और काली गेंद है, तो लाल ना होने पर काली निकलेगी। तो यहाँ पे काली गेंद कितनी है? 5। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 5। अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 5। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। प्रायिकता का सूत्र वही लगेगा जो ऊपर हमने लिखा है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे में कुल परिणामों की संख्या। वैल्यू पुट कर दो तो हमारा प्रायिकता निकलेगा। अनुकूल परिणाम हमारे 5 हैं, यानी कि जो आने वाले परिणाम है वो 5। और कितने में से आएंगे 5? 8 में से। प्रायिकता जैसा सरल चैप्टर इसमें कोई नहीं है। जो बच्चे ओनली पास होना चाहते हैं, जिनके पास होने में भी लाले पड़े हैं, वो प्रायिकता जैसे चैप्टर से पास हो जाते हैं। और भी चैप्टर हैं वो मैं बता दूंगा। किसी को दिक्कत है, जिसको ये लगता है कि पास होना भी कठिन है, तो उसके लिए फिर प्रश्न हैं, उतनी प्रश्न कर लेगा तो उसमें से उसका काम हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना, इधर से मैं एक सेपरेट अलग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ 9 इधर के लिए क्वेश्चन 9 कराऊंगा, इधर का इधर रखना। क्वेश्चन है अगला। प्रश्न ये है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे, यानी कि बिल्कुल गेंद जैसा ही क्वेश्चन है। गेंद और कंचे आपस में बस चेंज कर दिए हैं, गेंद की जगह पर कंचे ले लिए हैं। और 3 तरह के हैं इसमें, 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में वही लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर थैला था, यहाँ पे डिब्बा है। एक डिब्बे में पांच लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे, टोटल कितने हुए? जो टोटल होगा वही क्या होता है हमारा कुल परिणाम। यानी कि इन कुल परिणाम से आएगा, जो भी तुम्हारा वहाँ पर परिणाम आएगा, तो जो पूछा गया है वो इनमें से आएगा, टोटल में से। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या या फिर कुल कंचे। कुल कंचे कितने हुए? कुल कंचे 5 और 8 13, 13 और 4 17। अब यहाँ देखोगे कुल परिणामों की संख्या में ये नीचे लिखना पड़ेगा इसमें, तो कुल इसलिए कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ 17। अब प्रश्न की ओर देखो। प्रश्न क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो पहला प्रश्न है इसका, निकाला गया कंचा क्या है? लाल। लाल कंचे कितने हैं पूरे? लाल कंचे हमारे पास 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। अनुकूल परिणाम 5 हुए। अब यहाँ से आए कुछ नहीं है, प्रायिकता का सूत्र लगाओ। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। वैल्यू पुट कर दो।
अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 हैं, कुल परिणाम हमारे 17 हैं, तो यही उत्तर हुआ। यानी कि जो लाल कंचे हैं वो 5 हैं, पूरे 17 हैं। 17 में से कोई भी लाल कंचा निकाला जाएगा तो वो 17 में से निकाला जाएगा, और टोटल 17 है, लेकिन लाल कितने हैं? 5, तो 17 में से आएंगे 5, पाँचों में से कौन सा भी हो सकता है, यानी कि 17 में से 5। इसी का दूसरा प्रश्न है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है। सफ़ेद है, देखो सफ़ेद कितनी है हमारे पास? 8 कंचे सफ़ेद हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई यहाँ 8। अनुकूल परिणाम 8 हुए, कुल परिणाम हम एक ही बार लिखना होता है। अब लगाएंगे हम डायरेक्ट प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हुए हमारे यहाँ पर 8, कुल परिणाम है हमारे 17। ये हुआ दूसरे का इसका उत्तर। इसके बाद तीसरा है कि जो कंचा निकाला जा रहा है वो है हमारा हरा नहीं हो। प्रश्न है हाँ कि हरा नहीं है, हरा नहीं है। सोचना है यहाँ पे थोड़ा कि कंचा निकाला गया हरा नहीं है, तो फिर कैसा होगा भाई? हरा नहीं है तो फिर लाल या सफ़ेद होगा, और 8 5 कितना हुआ? 13। यानी कि हरा नहीं है तो लाल होगा या फिर सफ़ेद, यानी कि टोटल कितना हुआ? 13। तो आने वाले परिणाम इन 13 में से होगा। जो परिणाम आएगा हरा नहीं आएगा, हरे को छोड़कर इन 13 में से आ सकता है। तो आने वाले परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 13। लगा दो प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम की वैल्यू पुट कर दो। अनुकूल परिणाम हमारे पास 13 हैं, कुल परिणाम है 17, और यही उत्तर हुआ। आगे के प्रश्न आगे देखते हैं।